ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 49 को हम लेंगे। तो हमारा पिछले में तो इसमें हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा जो है 9 दिवस जो है महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम दुर्गा जी की प्रार्थना करते हैं। और दुर्गा मैया कौन है? वो हमारे इस पूरे भौतिक जगत को संभालती हैं। इस पूरे दुर्ग रूपी जो है इस जगत को संभालती हैं, संरक्षण करती हैं। तो हमारी वो माता है, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण की आराधना अच्छे से कर सकें और उनके लिए सहयोग प्रदान कर सके, ना कि विपदा का कारण बने। और जैसा कि आज श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में था कि अगर हम लोग भौतिकतावादी में रहेंगे तो क्या होगा? जो 3 गुण हैं, उनके जो 3 आपदाएं हैं, उसमें हम सहयोग करेंगे और उसके कारण विनाश का कारण हम बनेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो दुर्गा मैया से अगर हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की भक्ति मिले, तो वो जब अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनती है और बहुत प्रसन्न होती है। तो इस मूड से हम शिव जो है नवरात्रि को हमको मनाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अभी हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 49 में। तो ये हमारा चरण जो है, लास्ट चरण हमारा आ गया है। इस श्लोक एक्चुअली में तो श्लोक संख्या 46 से ही जब निवेदन हुआ था, निवेदन के बाद से ही जो है लास्ट चालू होने लगा। क्योंकि निवेदन वो क्या करते हैं कि मुझे अब जो है आप अपना कौन सा दूसरा रूप दिखाइए, नारायण का रूप दिखाइए, है ना। तो इसके बाद ये वाला श्लोक और उसके बाद संजय जो है यही बात जो है किसको बताते हैं? दुर्योधन को बताते हैं। तो ये हमारा लास्ट चरण चल रहा है। इसमें भगवान अपने नारायण स्वरूप को दिखाते हैं और फिर अपने दो भुज रूप को भी दिखाते हैं। तो आज ये दोनों रूप को हम जो है पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 49 जो माता जी वॉलेंटियर करने से बस। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा। हरे कृष्ण माता जी, कौन सा नंबर है? सॉरी। 49। 14। माते माता जी मैं पढ़ती हूँ। मा च माते विमूढभावो व्यथा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपं घोरमीदं ममेदम्। दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढं मेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्तवम्। व्यपेतभिप्रीतिमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो और अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है। यस माता जी, पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणा के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों ने की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र
मूर्ति को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया था क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसा जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं कर सकता। भक्त या तो अपने पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वे भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्णा, हरि बोल, नमस्ते। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, अब अर्जुन डर गए है ना। तो पहले, सबसे पहले अर्जुन द्वितीय अध्याय में भी डर रहे थे। किससे डर रहे थे? मैं कैसे अपने पितामह को मारूंगा, मैं अपने गुरु के साथ कैसे युद्ध करूंगा, तो भी वो भी विचलित हो रहे थे। और उसके बाद उनके जो है, जब उन्होंने सारा सीन देख लिया कि अरे युद्ध तो भगवान ही कर रहे हैं, सबको तो यही मार रहे हैं, अब मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, फिर वो देख के उनको फिर भी अच्छा नहीं लगा, है ना। और उसके बाद फिर जो है, फिर भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, दो चीजें बोल रहे हैं, विचलित एवं मोहित होना, है ना। तो ये दशा कब होती है? दो ही स्थितियों में होती है। हम जब विचलित होते हैं, अपने कार्यों को नहीं करते हैं वो, और जब हम ज्यादा मोहित हो जाते हैं तो भी हम अपने कार्यों को नहीं करते। इन दोनों अवस्थाओं में ही चीजें ऐसी होती हैं। अब बोलते तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं अब इसे समाप्त करता हूँ। वैसे उन्हीं के कहने पे ये दिया था, उन्होंने दर्शन दिया था। तो वो कहते हैं ठीक है, हे मेरे भक्त। भक्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भक्तों की जो मनोदशा है वो इसमें बताई जा रही है, कि तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। भगवान कभी भी अपने भक्तों को चिंता में नहीं देखते। अगर उन्हें लगता है कि भक्त चिंतित हो रहा है, तो फिर उसको क्या करते हैं? उसको शांति प्रदान करते हैं। जैसे देखेंगे आप, नरसिम्हा भगवान के जो अवतार जब हुआ था, तो सारे लोग भयभीत थे उनका वो देखे, और भगवान को बहुत क्रोध आ रहा था। और क्रोध क्यों आ रहा था बार बार? क्रोध इसीलिए आ रहा था कि उस उनके भक्त को बहुत प्रताड़ना दी गई थी। कोई कुछ भी किसी भक्त के लिए अगर नहीं सामने खड़ा होता, पर भगवान को बहुत बुरा लगता है कि मेरे भक्त को इतनी प्रताड़ना, इतनी उसकी जो है मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो भगवान वो सब याद कर रहे थे। और जब ऐसे बताते हैं ना कि जब वो गोदी में हिरण्यकशिपु को लिए थे और फिर उसको उठा के फेंक देते हैं, तो वो क्यों फेंक देते हैं? वो जब, क्योंकि उसको जो है प्रहलाद को उठा उठा के फेंका गया था ना, तो जैसे ही उनको वो चित्र याद आता तो वो हिरण्यकशिपु को घृणा से और फेंक देते हैं कि क्या गोदी में इसको ले रखा है मैंने, इसको फेंक दो। तो इस तरीके से वो बार बार उनको सीन याद आ रहे थे, और बार बार वो घृणा के कारण बहुत क्रोधित हो रहे थे, तो कोई भी इनको शांत नहीं करा पाया। फिर जब प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं करी, तब जाके भगवान शांत हुए, और फिर उनको जो है पूरा वत्सलता उन्होंने, भगवान ने अपनी दिखाई कि भगवान कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे भी वही, अब वो कहते हैं कि तुम शांत चित्त से अब मेरे इच्छित रूप को देख सकते हो। अब भगवान परमात्मा के रूप में उनको अंदर, उन्हें पता है कि इसको कौन सा रूप देखना है, इसके अंदर कौन सी, जो ये मेडिटेट करता है किस रूप से, है ना। तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्त होते हैं उनको ये भयानक चीजें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो नहीं देखना चाहते, ना भूत ना भविष्य, कुछ नहीं, वो सिर्फ भगवान पे मेडिटेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ध्रुव महाराज का भी चरित्र जब आता है श्रीमद् भागवतम में, जब बताया जाता है, तो ध्रुव महाराज भी जो है भगवान के जिस रूप को मेडिटेट कर रहे थे अपनी प्रार्थनाओं में, अपने जो है ध्यान में, जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं चतुर्भुज फॉर्म में ही आते हैं, नारायण रूप में ही आते हैं, और जब उनको वो देखते, क्योंकि वो उसी रूप का क्या कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। जब वो उस रूप का चिंतन करते हैं, उनके सामने जब वो प्रकट होते हैं, तो वो उनको, शिला प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के जो है चौथे चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में है। तो उसमें वो बताते हैं, तात्पर्य में बोलते हैं कि ध्रुव महाराज ऐसे उनको निहार रहे थे, जैसे कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को नेत्रों से पी जाना चाहता। इस तरीके से वर्णन करते हैं शिला प्रभुपाद, और कहते हैं कि पूर्ण रूप से जो है उनके रूप का अमृत पान कर रहे थे, उनके चरणों का अमृत पान कर रहे थे।
तो इस तरीके से जो भक्त होता है, श्रील प्रभुपाद वहां पे भी लिखते हैं कि ये भक्त जो होते हैं, अगर किसी भगवान के किसी रूप को अपने हृदय में रखते हैं तो वो काल्पनिक नहीं है, वो है भगवान का रूप, इसलिए उनको वो निहारते हैं। इसीलिए ये जो सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो भगवान की जो स्टेज है वो सबसे बड़ी स्टेज होती है, और उसमें भी अगर कोई भगवान के श्याम सुंदर रूप को धारण करता है तो वो सबसे सुंदर है। श्याम सुंदर मतलब भगवान के दो रूप वाले, दो हाँ भुजाओं वाले रूप का दर्शन। तो इसीलिए हमारे परंपरा में क्या है, भगवान के जो कृष्ण हैं उनकी हम लोग पूजा करते हैं। भगवान जिसमें भगवान मुरली धारण करते हैं, जो भगवान का सबसे सुंदर, सबसे दुर्लभ क्या है, रूप है। तो उसी की बात यहाँ पे आ रही है। अब आ जाते हैं आगे। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और उसके बाद भगवान अब अपना श्याम सुंदर रूप दिखाएंगे, जिससे कि तुम शांत हो जाओ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं संजय उवाचा, है ना। अब ये बात जब वो चल रही थी तो संजय देख रहे थे, और उसके बाद फिर धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय स्वकं स्वरूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरा उन्होंने प्रकरण देखा, तो फिर वहां पे उनसे वो क्या बोलते हैं, अर्जुन इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य पढ़ते हैं, यस कुछ। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे तो संजय उनको बताते हैं राष्ट्र को कि क्या हुआ, एक्चुअली में क्या किया। तो फिर वो बताते हैं कि भगवान ने अपने जो है चतुर्भुज प्रकट किया, और फिर अंत में एक्चुअली में जब ये बता रहे थे तो उनको ये भी तो बताते हैं कि वो क्या हुआ, कि विराट रूप तो उन्होंने भी देखा था। तो फिर वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ये जो भीष्म पितामह है, और ये जो गुरु हैं, ये सबको द्रोणाचार्य हैं, इन सबको भगवान ने चबा लिया, इन सबको खा लिया भगवान ने। तो धृतराष्ट्र भी व्याकुल थे कि इसके बाद हुआ क्या, ये जो विराट रूप है उसके बाद हुआ क्या। तो वो बताते हैं कि अब भगवान ने उनको अपना सौम्य रूप दिखाया। तो कहीं ना कहीं उनके चित्त में भी जो डर था, भय धृतराष्ट्र को भी हो रहा था कि होगा क्या अंत में,
इस युद्ध का होगा क्या। और जो संजय थे वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, बड़े आनंद ले रहे थे कि भगवान इनके साथ हैं, विजय तो इनकी ही होनी है। तो वो जब उनको समझाते थे ना, बताते थे, तो उनकी मनोदशा क्या होती थी कि तुम जिसका पक्ष ले रहे हो ना, यहाँ पे क्या था कि भगवान, यहाँ पे हम लोगों ने सुना कि धृतराज, जब ये लोग बोले नहीं तो उनकी आयु हर ली गई। धृतराष्ट्र भी नहीं बोले, वो भी अपने बच्चे को नहीं समझा पाए, है ना। तो जो भी इस गलत चीजों में जो भी पार्टिसिपेट करता है उसकी तो मृत्यु होनी निश्चित ही है। और जो भगवान का सहयोग देता है उसको क्या होता है, उसको ही जो है उसकी विजय होती है। तो इस तरीके से वो बताते हैं और उसको भगवान दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे वो दर्शन देते हैं और सौम्य यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है श्रील प्रभुपाद, इसको व्याख्या भी करते हैं। और दो चीज और है यहाँ पे। एक चीज आप लोग मुझे बताइए कि जैसे भगवान ने यहाँ पे उनको नारायण रूप दिखाया और देवकी को भी नारायण रूप दिखाया, तो दोनों में क्या समानता थी जो हम यहाँ पे इस श्लोक से समझ सकते हैं। दोनों में कुछ समानता है। नारायण रूप वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। एक समानता ये हो गई, दूसरी समानता क्या है, अभी हमने पढ़ा ना। मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को। चतुर्भुज फॉर्म में, चतुर्भुज फॉर्म में। हाँ, चतुर्भुज मतलब जी, नारायण दो का। जो बुश दो दो हाथ वाले फॉर्म में आने का। यस। उसके बाद दो हाथ वाले, अर्जुन को भी दो हाथ वाले, पर क्यों दिखा रहे हैं दो हाथ वाले, वो समानता है वहां पे भी और यहाँ पे भी। क्या है वो, कौन सा कारण है वो। दो हाथ वाले में कनेक्ट अच्छी तरह होती है। चतुर्भुज में वो अंदर से एक अजीब सा भय, वो भय रहता है। भय, तो एक जो कारण है वो है भय भय का। माने लाइक आउट ऑफ रेस्पेक्ट, नॉट आउट ऑफ यस। फियर नहीं। हाँ, तो जो मेरा प्रश्न था वो ये है कि दोनों जो लीलाएं हुई हैं पास टाइम, तो इसमें क्या हुआ है कि माता यशोदा को भी भय था और इधर अर्जुन को भी भय था। अर्जुन नहीं देखना चाहते थे, उनको वो ही रूप देखना था। इधर माता यशोदा क्या कह रही थी, उनको भय कितना का था, आगे ये पूरे अपने अपने उसमें आए हैं चतुर्भुज फॉर्म में, सब उन्होंने अपने जो है अलंकार कर रखा है। अब ये कंस देखेगा तो वो देखेगा कि ये तो नारायण ही, तो भगवान है, तो मार देगा। करेक्ट। तो वो कहते नहीं नहीं, अब आप ना अपना जो है दो रूप वाला ले लो, अब अपना नॉर्मल बन जाओ। आप दो रूप मतलब दो हाथ मतलब नॉर्मल, तो इसलिए आप ऐसे रूप में आ जाओ, अब ये चतुर्भुज वाला रूप गायब कर दो, भगवान समझ के वो आपको मार ना दे। अब वो उनकी प्रेम की वजह से, तो यहाँ पे क्या करे, जो प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ना, जिनके नैनों में भक्ति होती है, तो वो भगवान के लिए भी बड़े आतुर रहते हो, कहते हैं अरे। तो वो वहां पे क्या भूल जाती, भगवान है तो उनको कौन मार सकता है, पर वो भूल ही जाती है प्रेम की वजह से। वो कहती नहीं नहीं, चतुर्भुज हटा दो, आप अपना नॉर्मल अपना ले लो दो भुज वाला अपना फॉर्म ले लो। तो बांसुरी थोड़ी ना लेते हैं, वो तो नॉर्मल बच्चे की तरह बन जाते हैं वहां पे। और यहाँ पे भी भगवान को कहते हैं नहीं नहीं, आप जैसे हो वैसे अपने दो रूप में आ जाओ। तो प्रेम के कारण जो है उनको भय रहता है अंदर से, और वो उनसे प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और अपना जो सबसे सुंदर, सबसे सौम्य जो है उनका रूप है उसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द शिला प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि अपने चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं, दो भुज वाला रूप प्रकट करते हैं, सौम्य वपु। श्लोक में आया है सौम्य वपु महात्मा। तो सौम्य वपु मतलब क्या होता है, सौम्य। तो शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अत्यंत सुंदर होता है। अब ये सुंदर नॉर्मल सुंदर नहीं है। तो सौम्य वपु की जो है अर्थ क्या होता है, वो रूप जो सोम से आया है। सोम मतलब क्या होता है, सोम, चंद्रमा। चंद्रमा। तो जो चंद्रमा की तरह जिस शीतल है, अब जो कोई घबरा रहा होगा, करेक्ट, जिसके अंदर परेशानी होगी, तो भगवान के उस रूप को देखेगा जो सौम्य है। तो सौम्य ही शब्द क्यों लिया, इसलिए लिया है कि वो शीतलता देता है भक्तों को। भगवान के दो दो रूप वाला जो रूप है उनका, श्याम सुंदर का रूप, वो शीतलता देता है। चंद्रमा क्या देता है, शीतलता देता है। तो अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप तो बहुत, आपके अंदर सौम्यता है, तो सौम्यता सिर्फ वाणी की नहीं होती है, सौम्यता चरित्र की भी होती है। कि किसी के चरित्र से, है ना, किसी के साथ 2 मिनट आप बैठते हैं तो उसके पास बैठने से आपकी सारी घबराहट दूर हो जाती है, आपको वो शांति प्रदान करता है। तो वो होती है असली सौम्यता जो भगवान अपने इस रूप से अर्जुन को देते हैं। सुंदर तो है ही भगवान, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर यहाँ पे सुंदरता के साथ क्या क्या दे रहे हैं, शीतलता भी उनको दे रहे हैं। इसीलिए
सोम, जो सोम से उनका शब्द आया है, माने कि शीतलता प्रदान करना, तो भगवान उनको उस रूप में शीतलता प्रदान करते हैं ना, इसीलिए भगवान को कई सारे उसमें जो है करते हैं। अब भगवान ने यहाँ पे नारायण रूप दिया है, तो मैंने सोचा कि जब भगवान ने अपना नारायण रूप दिखाया तो हम लोग भी इस अध्याय के माध्यम से नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन कर लेते हैं, करेंगे? हरे कृष्ण, कौन कौन करना चाहेगा? जी माता यस जी। माता जी, यस। ठीक, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उसको हम सब लोग पढ़ेंगे, और बहुत सुंदर है, और उसमें भगवान के रूप का वर्णन है, भगवान की प्रार्थना है, सभी कुछ है, तत्व भी है उसमें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, आप इसको साथ मेरे जो है पढ़िए इसको, है ना। मैं गाऊंगी, आप लोग म्यूट पे रह के करेंगे, क्योंकि सब लोग अगर माइक खोलेंगे तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? हम्म? यस माता जी। जी माता जी। तो हम यहाँ पे इसको गाएंगे और इसका फिर मीनिंग भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के द्वितीय अध्याय के 28 और 29 जो है श्लोक है, बहुत सुंदर है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चतुर्भुज भौम होता है भगवान का, तो उसमें उनके नाम अलग अलग होते हैं ना। तो उसमें क्या था, संकर्षण होता है, उसमें उनका अनिरुद्ध होता है, प्रद्युम्न होता है, और उसके बाद फिर ये वासुदेव होता है। तो उसी को जो हम लोग अक्सर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, तो भगवान के उसी रूप को हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ये रूप किससे निकला है? ये भगवान कृष्ण से ही उनका रूप निकला है। तो पहले उनको हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परं ज्ञानं, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। फिर से एक बार पढ़ेंगे। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परं ज्ञानं, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि शास्त्रों में ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, यज्ञ का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना है, योग उन्हें प्राप्त करने के लिए ही है, सभी सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा फलित होते हैं, वे परम ज्ञान है, और सभी कठोर तप उन्हें जानने के लिए ही किए जाते हैं। धर्म उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना है, वे ही जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हमने भगवान की स्तुति करी। तो जैसे कि हम लोगों ने इस अध्याय से और अर्जुन की प्रार्थना से सीखा है कि जब भी हम भगवान के दर्शन करें, चाहे शास्त्र में ही भगवान का दर्शन हो रहा है, तो हमें भगवान की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। मंदिर में जाए तो थोड़ी देर खड़े होके भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर उनको नमस्कार करना चाहिए, और फिर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, और उसके बाद फिर अपनी जो है व्यथा को भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है। अर्जुन उवाच द्वद्रेश द्वदेश द्वद्रेष्टमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं त्वं सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। इदानीम् अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अब अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है।
तो जब भगवान का कोई भक्त भगवान के रूप में स्थिर होता है तो उसकी वो प्राकृत दशा होती है। और अब यहाँ पे उनको शांति प्रदान हो रही है। तात्पर्य पढ़ लीजिए। यस माता जी। किसी और को पढ़ना है हाँ, तो पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। यस, थैंक यू माता जी। पढ़ लीजिए जल्दी से फटाफट। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर उपयुक्त मानुष्यम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उसका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठकों को यह कहकर भ्रामक करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण के सचमुच अपने विश्व रूप को और चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया है, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक में अवगत रहता है। भागवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उस पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर। हम 2 मिनट में जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो जिस तरीके से शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रूप है ये बहुत ही जो है विरला ही है। इसको देख पाना समझ पाना अपने आप में बहुत ही कठिन है। क्योंकि हमने देखा विराट रूप अपने आप में कठिन था, नारायण रूप, और उसके बाद फिर द्विभुज रूप। तो हम यहाँ पे जब ये पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कि हम सब पे भगवान की कृपा के साथ साथ गुरु की कृपा कितनी है कि हमने इस फॉर्म को जो है समझ पाया। इस तत्व के साथ भगवान के इस रूप को हम मंथन करते हैं और डेली अपनी प्रार्थनाओं में इसी रूप का दर्शन, इसी रूप के नाम की व्याख्या, इसी रूप के गुणगान करते हैं। करेक्ट। तो हमें किसका सबसे ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए? अपने गुरुओं का होना चाहिए, जिनकी वजह से हमको सीधे डायरेक्ट भगवान कृष्ण का नाम मिला। और क्यों ना करें हम उनका गुणगान, सबसे पहले उन्हीं का गुणगान करना चाहिए। उनकी वजह से हमको श्री कृष्ण मिले हैं, श्री कृष्ण का नाम मिला है, तत्व ज्ञान मिला है, भगवत गीता मिली है, भागवतम मिला है। तो हमें हमारा तो एक एक जो है सांस अपने गुरु के लिए समर्पित होनी चाहिए कि इतना दिव्य। ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में कि भगवान जब ये लीला जब हुई है भगवान की, तो वृंदावन में देवताओं को प्रवेश नहीं है। पता आपको? देवता लोगों ने दर्शन कहाँ किए थे भगवान के? मथुरा में किए थे। मथुरा में ही दर्शन कर सकते हैं वो वृंदावन में नहीं आ सकते, प्रवेश वर्जित है। सिर्फ द्वारपाल के रूप में हमारे जो शिव जी हैं वो आते हैं दर्शन के लिए भगवान के लाला रूप में। करेक्ट। आते हैं, लीला होती है, सिर्फ वो वहां पे आते हैं द्वारपाल के रूप में। वो हर जगह उनके धाम पे रहते हैं, बाकी किसी देवी देवताओं को नहीं है। आप सोचेंगे इंद्र आए थे, इंद्र गोवर्धन पे आए थे। गोवर्धन अलग है, वृंदावन अलग है। वृंदावन में नहीं आ सकता कोई भी देवता। आप सोचिए हम देवी देवताओं के बराबर हैं क्या? नहीं है ना। हम तो मतलब अपने आप को अगर हम सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि हम तो तुच्छ से भी तुच्छ हैं। जो जिनको देवता भी दुर्लभ है, जिनके दर्शन करना, उनको हमारे गुरु हमको दे देते हैं और हम उनकी जो है उनका गुणगान करते हैं। तो सोचिए ये दुर्लभ जो है रूप, दुर्लभ भगवान हमको हमारे गुरुओं ने दिलवाया है। और ये श्योरिटी की है कि अगर तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम भगवान के धाम जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे गुरु। तो इन सबको पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए कि उन्होंने हमको इतने सरलता से भगवान दे दिए जिनको देवता भी नहीं ले सकते, जिनको कोई भी भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। और हम लोग कौन से प्रेयर गाते हैं? तो एक प्रेयर के साथ हम इस सत्र को विराम करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने ये प्रेयर हमको बताई है कि हमें इस भगवान की इस प्रेयर को जब भी हम लोग कोई चीज शुरू करते हैं तो इसी प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, वो भगवान का जो रूप है, भगवान का गुण एक साथ वो प्रार्थना हम लोग डेली करते हैं। तो वो हमारी प्रार्थना हमें शिला प्रभुपाद ने दी है। तो हम उसके साथ आज इस सत्र को विराम करेंगे, ठीक है? और उसके बाद भगवान इस चीज को ग्लोरीफाई करेंगे कि ये अद्भुत जो है कोई भी देख नहीं सकता। तो इसके कृतज्ञता के साथ जो है हम इसको यहाँ पे पूर्ण करेंगे।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। इसमें क्या है, भगवान के दो हाथों का ही वर्णन है। वो जो श्याम सुंदर है, जो राधा माधव है, उनका। तो यही प्रार्थना हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने भगवान को, गुरु को, सबको प्रणाम किया कि उनकी असीम कृपा से हम जो है दिन रात भगवान के इस रूप को वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे चित्त में भी ये रूप जो है बैठ जाए, जिससे भी हम कभी भी, जब हमारा स्वर अवरुद्ध हो जाए, तो हमारे चित्त में भगवान का जो ये रूप जो है विराजमान रहे, और हम हमेशा हम भगवान का गुणगान कर सकें। इसी के साथ सतगुरु विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे